पानी पिला दे नी सोनिए कड़ा परेंदी नारे। करती हूँ ना बात तुफैल से, तो 2 दिन दे दे मुझे, करती हूँ। आप रहने दो, आप कम से कम मुझे भाई तो इनकार नहीं करेंगे ना। ले ना ये बिस्किट ले, आप भी पी। हाँ ताजदारे हरम हो निगाह करम हो करम ताजदार। आयशा की फीस तुम देते हो? क्या? मैंने पूछा कि आयशा की फीस क्या तुम देते हो? कभी कभी। क्यों? क्या बात कर रही हो? वो बहन है मेरी। हाँ बहन है, बेटी तो नहीं है ना। जिनकी बेटी है उनसे कहो कि उसका खर्चा उठाए। बात सुनो नकीरा, मैं इस घर से अलग नहीं हूँ, बड़ा बेटा हूँ इस घर का। अगर मैं कुछ करता हूँ तो किसी के सर पे एहसान नहीं करता, ये फर्ज है मेरा। तो यूं कहो ना कि कुर्बानी के बकरे हो तुम्हारे माँ बाप ने औलाद पैदा करके तुम्हारे मत्थे मार दी कि लो तो फिर जो भी कमाओ बिन पे लुटा दो। तो तुम्हें क्या तकलीफ है? क्या तकलीफ है तुम्हें? किस चीज की कमी है तुम्हें? मुझे किस चीज की कमी है? हाँ मुझे किस चीज की कमी है? मेरी कमेटी उठा के तुमने इन लोगों को दे दी। इन लोगों की बेवकूफियों की सजा मुझे मिल रही है। मेरे जेवर के पैसे दे वो। बस कर दो, दे दूंगा मैं तुम्हारे जेवर के पैसे। कोई मर नहीं गया मैं। जब तक तुम्हारे ये बहन भाई तुम्हें चिमटे हुए हैं ना, तुम मेरे लिए कुछ नहीं कर सकते। हो गई बात। अगर आपकी इजाजत हो तो ये टीवी लगा लूं मैं, जो आपने यूं करके बंद कर दी है। ये लीजिए चाय। रोजा की तरह। और उसकी तबीयत नहीं ठीक है, सुती है। क्या हुआ उसकी तबीयत को? बस काम के वक्त उसकी तबीयत इसी तरह खराब हो जाती है। हमें नहीं, 5-6 दिन से तबीयत खराब है उसकी। 5-6 दिन से खराब है तो डॉक्टर के पास क्यों लेके गया? और मैंने दे दी थी उसको गोली, ऐशा से पूछ ली। है ऐशा कौन सी डॉक्टर बन गई अभी? आयशा से पूछ के दी थी। 6-7 दिन हो गए, तबीयत खराब है, लापरवाही ना किया कर। फजूल के चौंचलों के पैसे नहीं है मेरे पास। तो फैल से ले ले। हाँ और भाईजान से ले लेना पैसे। नहीं कोई जरूरत नहीं है, ले जाऊंगी मैं उससे खुद ही। पता नहीं क्या हो गया इस लड़की को, देखा नहीं किसी ने। बिला वजह के नखरे। और भाई आयो, और दुकान भी खोलनी है। 1 2 3 4 5। अब भाई 5 तोड़े चीनी। 5 तोड़े चीनी। 1 2 3 4 टीन के हो गए। 4 टीन? वो बेटा फिर जो बाद में उसकी मजदूरी पड़नी होती है तो एक दफा में 10 टीन क्यों नहीं मंगा लेता क्या हो के? और भाई उधार लेके आने होते हैं, अगले नहीं देते। अब पुत्र तू अकबरी मंडी जाके किसी भी आड़त पे अपने बाप का नाम ले, अल्लाह की मेहरबानी से इतनी आबरू है, 10 क्या 100 टीन चुका देंगे तुझे। चलो फिर 10 कर लो। 10 कर लो। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। बहुत बहुत मुबारका हो। और किस बात की मुबारक है भाई? बता दूं, खैर से आप दादा बनने वाले हैं? ओ बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह, बहुत बहुत मुबारक। और मेरे बाप की नस्ल बताने वाली आ गई। बिस्मिल्लाह। हाय हाय, ये क्या कर रही? पागल हो
गई है? शुरू शुरू के दिन है ये, तू क्यों उठा रही पतीला इतना भारी? क्या हो गया तुझे? नगीना तू भी देख रही थी, तू पकड़ लेती ना। कोई गल नहीं ताई जान। गल क्यों नहीं? गल है बिल्कुल। एहतियात करते हैं, शुरू शुरू के दिन है। और ये खुर्शीद, हाय खुर्शीद पता नहीं कहाँ मरती है। जब काम होता है ना तब मुझे ये नजर नहीं आती, आगे पीछे पैसे मांगने के लिए आ जाती है। चल तू अंदर चल, चल मेरे साथ। नगीना संभाल लेगी, बड़ी समझदार है, इसको सारा पता है। चल तू कमरे में चल के आराम कर। चल तू देख ले, अरे देख ले कि वो बड़ी समझदार है, इसको पता है सारे काम का। अच्छा चल शाबाश। हाँ, नगीना तो बड़ी जिम्मेदार है, बड़े अच्छे से सब काम करती है। उसकी मुलाजमा मिली हुई है ना, सारे काम मुझसे करवाते हैं। ओ मेरी कड़ी किथे गई जमालो, ओ मेरी कड़ी किथे गई जमालो, ओ मेरी कड़ी किथे गई जमालो। तो फैल उधर पड़ी है। अच्छा बात सुनो, मैं थक गई हूँ सुबह से काम कर करके। अच्छा तुम्हारी शक्ल से तो नहीं लग रहा, बड़ी फ्रेश लग रही हो। अच्छा देखो, बात दरअसल ये है कि चलो कोई बात नहीं, आज फिरोजा पे ये वक्त है तो तुम काम कर रही हो, कल तुम्हारे पे वक्त होगा तो फिरोजा काम करेगी। भाई इसी तरह जो है ना, वो जॉइंट फैमिली सिस्टम में एक दूसरे के साथ मदद करते हैं, एक दूसरे की हेल्प आउट करते हैं। हाँ तो इसका मतलब ये नहीं है कि खाला उससे कहे कि बेटा तुम 3 महीने तक आराम करो, नगीना सारे काम संभाल लेगी। और लोग भी हैं इस घर में। वैसे नगीना, मुझे तो इस बात की खुशी है कि हमारे घर में बच्चा आ रहा है। हमारे घर में? हाँ, मुझे बच्चों का बहुत शौक है ना। जब मेरी शादी नहीं हुई थी ना, तो मैं सोचता था जब मेरी शादी होगी तो मेरे ढेर सारे बच्चे होंगे। मैं उन्हें प्यार करूंगा, मैं उन्हें घुमाने फिराने बाहर लेके जाऊंगा, मैं उन्हें सैर सपाटे कराऊंगा। लेकिन अगर वो कोई गलत हरकत करेंगे तो मैं उन्हें टांट भी लगाऊंगा। देखो, टांट लगाना जो है ना बच्चों को बहुत जरूरी है, लेकिन एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड। हमारे अब्बा जी ने बहुत टांट लगाए हैं, भाई इतने टांट भी नहीं लगाने चाहिए, हल्के फुल्के। तो फिर मैं तुमसे क्या बात कर रही हूँ और तुम क्या जवाब दे रहे हो? तुम क्या बात कर रही हो? तुमने मेरी बात ही नहीं सुनी। तो तुमने बड़ी मेरी बात सुनी है। चलो दफा करो, दिल की बात बताओ। है ओ नगीना, नगीना वो क्या? नहीं, मैं पूछना ये चाह रहा था कि हमारे बच्चे कब होंगे। ले, मुझे क्या पता। लेकिन ना मुझे ना बेटियों का बहुत शौक है। मैंने तो ना अपनी प्लेठी की बेटी का नाम भी सोच लिया, मानूर। अगर ना हुई तो कोई बात नहीं, मुंडा होगा तो उसका नाम मैंने सोचा है कि मेरा मतलब है कि अगर औलाद ही ना हुई तो। ओए, अपने बच्चों को टांट तो मैंने बाद में लगाना, तुम्हें टांट मैंने अभी लगा देना। दिमाग तो ठीक है तुम्हारा, भाई क्यों ना हो। इंशाल्लाह अल्लाह से मांगेंगे, अल्लाह देगा। मैं वैसे ही बात कर रही थी। और चलो खैर है, हमारे बच्चे जब होंगे तब होंगे। देखो, मुझे तो इस बात की खुशी है कि मालिक और फरोजा का बच्चा हो रहा है। वैसे एक बात है नगीना, इन दोनों का बच्चा होगा बहुत सोना। भाई माँ प्यू सोने हैं ना, मालिक भी सोना, और मेरा मतलब फरोजा भी मुंह मत्थे तो लगती है ना। ओ मेरी घड़ी किथे गई है जमालो, ओ मेरी घड़ी उथे गई है जमालो, ओ मेरा मोबाइल रह गया है जमालो। ढेर सारे बच्चे होंगे हमारे। ओ मेरा खुद बच्चा है अभी और उसे बच्चे चाहिए। सच्ची? हाँ ना, अम्मी कल लड्डू भी लाई हैं, तुम्हें खिलाकर ही भेजूंगी। हाय अल्लाह। ओ पार्टी किड के अंजुमन, ये क्या फिल्म स्टार शबनम की तरह ठंडी आएं भर रही हैं रूबी बाजी? बाजी? अब बाजी तो ना कहना शुजा, मैं पहले ही बड़ी दुखी हूँ। तो ऐसा कीजिए, इस दिल को समझाइए और मत दुखाइए। दूसरों की खुशी में खुश रहना सीखो यार। ये क्या बात हुई? और वैसे भी सारी जिंदगी आपने भाईजान मुझे कहा है। अब अचानक से पुप्पो बन रही है तो फिर गाल खराब हो गई। अब तू ही बताना आयशा, पूरी जिंदगी जिनके सपने देखे उन्होंने पहले मंगनियां करा ली, फिर शादियां करा ली और अब बाप बन रहे हैं, और मेरी तो अभी कहीं बात भी पक्की नहीं हुई।
तेरा गम मेरा गम एक जैसा सनम है जी। देखो तुम जो है वो शादी के लिए मरी जा रही हो और मैं कराची जाके हीरो बनने के लिए मरा जा रहा हूँ। अब क्या हुआ? अब कितने मार्च नहीं खुल गई? तू ना अपने एक्टर बनने की खैर मना, मेरी शादी तो समझो हो गई। वो कैसे? वो राबिया हाला का बेटा आ रहा ना कराची से। राबिया खाला कौन? अरे वही राबिया हाला, पिछली गली वाली, जिनकी बेटी के जहेज को उल्ली नहीं लग गई थी पिछली बरसात में और सड़क के किनारे बैठकर बैंड डाल रही थी, वही। अच्छा वो जिनका बेटा कराची गया था और बहन को नया जहेज बना कर दिया था। हाँ वही, कल उनके घर ना हलवा बनाकर लेके जाऊंगी। तो वैसे वो करता क्या है कराची में? उनका बेटा क्या करता है? अब मैं बताता हूँ क्या करता है। शुजा, तुम्हें कैसे पता? अब बहुत बड़ा डाकू है भाई। क्या? हाँ, डाके डालता है। पुलिस मुकाबले में वो पकड़ा गया, तब से जो ना वो डाका डालने की हिम्मत रही नहीं, वापस लाहौर आ। रूबी तुम्हारा क्या होगा अब? हाँ जो भी हो बस यहाँ से दूर ही हो। ये तो गई काम से है। नगीना, इतनी गुमसुम क्यों बैठी हुई है तू? बता, क्या बात है, क्या हुआ है? क्या बताऊं आपको? फिरोजा को हर चीज में नीचा दिखा के बस यहाँ आके हार गई। अच्छा, लेकिन तुफैल ने तो नहीं ना तुझे कुछ कहा? उसने क्या कहना है मुझे? उसको तो सबसे ज्यादा चाव चढ़ा है फिरोजा के पीछे का। मेरा मतलब है कोई ताना वाना तो नहीं ना दिया उसने? ताना क्या होता है? मुझे सबकी बातें ताने से भरकर कोड़ों की तरह लग रही। फातिमा ने अच्छा नहीं किया जो इतना फर्क कर रही है तेरे फिरोजा के बीच में। अभी तो आपको कुछ पता ही नहीं है वो कर क्या रही है। पूरे घर की जिम्मेदारी मेरे कंधों पर डाल दी है उन्होंने। सब काम मुझसे करवा रही है। रोजा से कोई काम नहीं करवाती, बस वो रानी बनकर बैठी रहती है। मैं नौकरानियों की तरह काम कर रही होती हूँ सिर्फ इसलिए कि आपको पता कल वो साथ वाली है। अच्छा, इतनी बातें लगा रही है मुझे, मैं क्या बताऊँ आपको? आप किस किस से बात करेंगे? मुझे बता वो कौन थी, कहाँ से आई थी, बता मुझे, मैं जाके पूछूं उससे जरा कल। कह रही थी कि फिरोजा को इतना बड़ा एजाज मिलने जा रहा है और मुझे अपना चेकअप कराना चाहिए क्योंकि अगर पहला बच्चा वक्त पर ना हुआ तो मैं बांझ हो जाऊंगी। अल्लाह ना करे बेटा, कैसी बातें कर रही है। चल मैं तुझे लेके चलूं, तेरा चेकअप कराऊं। बड़ी अच्छी डॉक्टर है, मेरी वाकफ है। हाँ। कौन सी डॉक्टर? तो बीना बड़ी मशहूर डॉक्टर है बेटा, मैं तुझे लेके चलती हूँ। आ चल आ चल, जाके बात तो करे ना डॉक्टर से। आजा मेरी धी, शाबाश आजा। अच्छा, कितना अर्सा हुआ शादी को? जी 8 महीने हो गए हैं। सिर्फ 8 महीने में शादी को, और आपको चेकअप करवाने की परेशानी लग भी गई है? जी लेकिन इसकी देवरानी की शादी ना, इसकी शादी के ठीक 1 हफ्ते बाद हो गई थी और उसके यहाँ तो औलाद होने वाली है। देखिए, ये कोई ज़रूरी नहीं है कि सबके बच्चे एक साथ ही हो जाएं। लेकिन डॉक्टर साहब अब चेक तो कर लेना। देखिए, चेकअप की ज़रूरत नहीं है। मैं ये कुछ विटामिन लिख के दे रही हूँ, ये लेती रहिए और टेंशन से दूर रहिए। अच्छा, दूर रहना, परेशानी से परेशान ना होना। अच्छा ठीक है। कितने प्यारे कपड़े लेके आए ना जेठ जी। हाँ,
सब कुछ पिंक लेकर आए हैं। अच्छा मालिक, आपका क्या दिल चाहता है, क्या हो हमारे घर, बेटा या बेटी? और मेरा नहीं दिल चाहता कुछ भी। आपको इस बच्चे का कोई चाव नहीं है? जेठ जी आपके बच्चे के लिए क्या कुछ नहीं लेकर आ रहे? कपड़े, खिलौने, फल, आप तो कुछ भी नहीं लेकर आए अभी तक इसके लिए। मैंने कह दिया ना, मुझे कोई चाह नहीं है इस बच्चे का। बच्चे में दिलचस्पी नहीं है? क्यों? अरे मैंने नहीं करनी थी ये शादी वादी, मुझे नहीं चाहिए ये बच्चे बुच्चे, कुछ नहीं चाहिए मुझे जिंदगी से। तो फिर क्या चाहिए आपको जिंदगी से? तू जानना चाहती है कि क्या चाहिए मुझे जिंदगी से? तो फिर कान खोल के सुन। मैं सारी जिंदगी मैंने ख्वाब देखे हैं, इंज करके बड़ा डिपार्टमेंटल स्टोर हो मेरा, वो इंज करके लम्मी गड्डी से निकलूं बाहर, ये महंगी घड़ी पाई हो मैंने, और ये महंगी जूती पाई हो, ये कलर वाला सूट मैंने पहना हो, वो इंज करके स्टोर में बढ़ूं तो लेने लग जाए। मैं सारी जिंदगी आधा किलो से ज्यादा मैंने कोई चीज नहीं तोली। ओए सड़ गया हूं मैं, बल गया हूं, और सारी जिंदगी 0 और 5 के बीच में फंस के रह गया हूं। मेरा भी दिल चाहता है बड़े बड़े ताजरों का फोन आए मुझे, हेलो मालिक साहब, और 500 बोरी चीनी उतार दे हमारी दुकान पे, और 400 किलो घ्यो भेज दे, और 10 तोड़े भेज दे आटे के, और राशन कम हो गया लोगों के घरों में मालिक साहब, ऑर्डर नहीं आया अभी तक आपका, वो क्या हो गया? भाई बात तो बात, अगर उधर से जान छूटी है तो मैंने दूध दही की दुकान में वाड़ दिया मुझे, छोटा गिलास दही लस्सी दा, आधा किलो दही तोल दे। हद होती है, कभी किसी ने मेरे से पूछा है कि मैं क्या चाहता हूँ जिंदगी से? मेरा भी दिल चाहता था कभी मेरा भी फर्स्ट लगे, और कभी मैं भी बड़ा ताजर बनूं। जिस दिन मेरा लगेगा ना फर्स्ट, तो देखी और सारा इलाका देखेगा, इंज करके बड़ी गड्डी से निकल के जाऊंगा ना जब डिफेंस में, और चौक में बड़ा स्टोर होगा, ऊपर लिखा होगा मालिक डिपार्टमेंटल स्टोर, सबके लिए। तो ये चाहिए था मुझे जिंदगी से। मैं जबरदस्ती लाई गई आपकी जिंदगी में? मेरी जिंदगी में जो कुछ हुआ है ना, जबरदस्ती हुआ है। सारी जिंदगी कभी अब्बे की मान लो, और कभी माँ की मान लो, कभी भाइयों की मान लो, और मैं तो सबको मान गया हूँ, कोई मुझे भी मान ले। जितन मेरा फर्स्ट लगेगा ना, तो लग पता जाएगा सबको कि फर्स्ट कैसे लगता है। घर को बना के उड़ जाए पंछी कहाँ, लगे जैसे डोर से टूटे किस्मत के रूठे, बैठे हो सब कुछ लुटा। हाँ जी यास्मीन, हाँ वो ना शाइस्ता की पसंद का रंग बता दो, उसके लिए ईदी भी लेनी है ना। ईदी वीदी को छोड़े भाभी जी, अब बरी बनाए शाइस्ता की। हाँ बरी भी बनेगी इंशाल्लाह, जरूर बनेगी जब वक्त आएगा तो। हाय तो वक्त आ गया है ना, पूरा साल हो गया भाभी जी मंगनी को, हैं? कब तक बिठाए रखोगे बेटी को घर में? नहीं तो क्या हो गया, साल हो गया तो ऐसी कौन सी बात है, एक ही खानदान है, घर वाली बात ही है ना। फर्क पड़ता है, आपको फर्क नहीं पड़ता, मुझे और मेरी बेटी को फर्क पड़ता है। और शहर के हालात तो आपको पता ही है ना, मैं तो जल्दी से जल्दी उसे अपने घर का करना चाहती हूँ। और आपस की बात है, मैंने तो आपको फोन ही इसीलिए किया था कि शादी की तारीख तय करें। यास्मीन तुझे पता है हालात इतने अच्छे नहीं हमारे, जल्दी कैसे करें? वाह भाभी जी वाह, बड़े दोनों की तो शादियां बड़े धूमधाम से की हैं, उनकी तो रस्में की हैं, सारा कुछ की है ना। मेरी बेटी की शादी की दफा हालात खराब होने थे आपके।
देख तुझे पता है ना दुकान पे चोरी हो गई थी, अभी तो वही नुकसान नहीं पूरा हो रहा और फिर फिरोजा का सिलसिला भी तो चल रहा है। देखे ना भाभी जी, चोरी के नुकसान का कसूर तो पाजी का अपना है ना, हमें क्यों उस बात की सजा दे रहे हैं। रही बात फरोजा की, तो वो अपने मेके जाए, वो उसका खर्चा करे ना, आप क्यों उठा रही हैं उसका खर्चा? हाय हाय नहीं, ऐसी बात नहीं करते, हमारी औलाद पैदा कर रही है, हमारी नस्ल बढ़ा रही है, ऐसे कैसे कह सकती है तू? एक ही बात है उधर या इधर नहीं। हाँ हाँ, सबकी परवाह है आपको, सबकी जिम्मेदारी उठाएं, मेरी कोई परवाह ना करना, मेरी कोई जिम्मेदारी ना उठाना, है ना? हेलो, ले फोन ही बंद कर दिया। बड़े मजाज है भाई इसके, कैसे करूं मैं जल्दी शादी? देखो जरा, मेरी वाली हालात ही खराब हो गए हैं इनके, इनकी नीयत ही नहीं है। ओहो नगीना, बताओ तो सही हुआ क्या है? ये कि यहाँ क्यों सो गया? मैच देखने आया था, मैच देखते देखते आंख लग गई होगी। तुम यकीन करो, मैच देखते देखते जब इंसान की आंख लग जाए ना, हाय 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 हाय। फिर ये मेरा कमरा है, कोई होटल नहीं है। क्या मतलब? इस वक्त मेरी बात से मतलब नहीं निकालो, मुझे ये बताओ ये यहाँ क्या कर रहा है? वो बताया तो है कि वो मैच देखने आया था। तो बाहर वाली टीवी पे देखे ना मैच। अब इसकी बात तो ये है कि मैच देखना सिर्फ एक बहाना है, ये एसी वाले कमरे में सोने आता है। बस कर दो फिर, क्या हो गया ना मैच खत्म, अब भेजो इसको यहाँ से। आहिस्ता तो बोलो। क्यों बोलूं मैं आहिस्ता? बजाय इसके कि तुम इसको यहाँ से बाहर निकालो, मुझे कह रही हो कि मैं आहिस्ता बोलूं। अच्छा अच्छा, अभी वो उठता है ना, मैं उसको कहता हूँ। तो मैंने इंतजार नहीं करी कि ये नवाबजादा उठे और फिर तुम इसे बाहर भेजो, अभी फौरन इसी वक्त इसको निकालो यहाँ से। मेरी क्या हो गया अम्मा? आजा ना, हुआ क्या? अच्छा था मैच। चुप कर मेरे साथ, चल जरा आजा। क्यों अम्मा? चुप, मैं कह रही हूँ ना, चुप कर, चल अंदर चल। क्या हो गया अम्मा? चल ना अंदर तो चल। क्या हो गया? इतना बड़ा खोता हो गया, अकल फकल तुझे कोई नहीं है बिल्कुल भी। हुआ क्या? देख मेरी बात सुन, अब भाई की होगी शादी, पहले वाली बात नहीं है। अब इस तरह उसके कमरे में जाके सोना बैठना सही बात नहीं है, नहीं जाना तूने। मैं सिर्फ फिल्में देखने गया था बस। हो गया ना बस, आइंदा नहीं जाना। देख अब भाई का कमरा नहीं है ये, भाभी का कमरा है, नाराज होगी। भाभी ने कुछ कहा है क्या आपसे? बहुत कुछ कहा है, मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। तूने सोना होता है ना, तू मेरे कमरे में आ जाकर, मैं तुझे कूलर में बर्फ डाल दिया करूंगी, तो ठंडी हवा आएगी तुझे। बस तू मेरे पास आके सोया कर, कोई जरूरत नहीं वहां जाने की, समझ आ गई? हाँ ठीक है, कोशिश करूंगा। वही हुआ ना जिसका मुझे डर था। सुन लिया ना माँ जी ने, क्या इज्जत रह गई मेरी? सुन ले, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। और मुझे फर्क पड़ता है, माँ है वो मेरी। मैं बीवी हूँ तुम्हारी। और पुत्र हूँ मैं अपनी माँ का। शौहर हो तुम मेरे। देखो नगीना, वो मेरी माँ है, उसकी खिदमत करना मेरा फर्ज है, उसका ख्याल रखना मेरा फर्ज है, और इस बात का भी ख्याल रखना कि मेरी किसी हरकत से उसको दुख ना पहुंचे। इसका मतलब तो यही हुआ ना कि वो सब कुछ है तुम्हारे लिए और मैं कुछ भी नहीं। तुम्हारा तो मैं ख्याल रखता हूँ। क्या ख्याल रखते हो मेरा? यही मसले होते हैं जॉइंट फैमिली में रहने के। बस तुम्हारी मोहब्बत में अंधी हो गई थी मैं। अच्छा अच्छा बस करो, तुमने तो बस मेरी बात को दिल पे लगा लिया। ऐसे ना लगाऊं दिल पे, रोज मेरी ख्वाहिशों का कत्ल होता है यहाँ पे, और मैं रो भी नहीं सकती। ले दस, और रोए नगीना के दुश्मन। फिलहाल तो खाला ही मेरी दुश्मन है। ना ना नगीना ना, देखो ऐसा नहीं कहते। माँ है, और माँ जो होती है ना, कुछ भी हो जाए औलाद की दुश्मन नहीं हो सकती। बस समझ गए? जब तक यहाँ रहेंगे ये सब कुछ तो होता रहेगा।
मेहरबानी करी कि ये नवाब ज्यादा उठे और फिर तुम इसे बाहर भेजो अभी फौरन इसी वक्त इसको निकालो यहाँ से। नगीना मेरी बात जी बाजी आपने बुलाया था? हाँ बेटा, आ इधर बैठ जरा। बात ये है अब्बास बेटा, तेरी फुफ्फो का फोन आया था तो वो शादी करना चाहती है। फुप्पा गुजर गए? क्या मतलब? मतलब ये कि फुप्पा के होते तो फुप्पो दूसरी शादी कैसे कर सकती है? और पोतिया वो शाइस्ता की शादी करना चाहती है तेरे साथ। वो ना शहर के हालात से बड़ी डर गई है, तो कहती है जल्दी जल्दी फारग हो जाऊं बेटी के फर्ज से। देखिए जी, पहले भी फैसला आप लोगों की मर्जी से हुआ था, अब भी कर लीजिए। बात हमारे फैसले की नहीं है, शादी तो करनी है और करनी भी उसी घर में है। तो फिर मसला क्या है? पैसों का। शादी के इंतजामात के लिए जो अखराजात होने हैं उसके पैसों का मसला है, वो नहीं है हमारे पास। ये बात आप फुप्पो से करें ना। दस फुफ्फो को क्या बताऊं, उसकी अपनी मजबूरियां, उसके अपने हालात हमारे हालात से ज्यादा बुरे हैं। तो फिर मैं क्या कर सकता हूँ, मुझे बताएं। हम क्या बताएं? वो शादी तेरी है तो तू पैसों का बंदोबस्त तो कर सकता है ना। शादी करें ताकि उसके सर पे से वो बच्ची का बोझ उतरे। अब्बा जी, आप अच्छी तरह जानते हैं कि मेरी तनख्वाह कितनी है और मुझे 30-40 हजार से ज्यादा कौन कर्जा देगा। और वैसे भी मैं अब ये कर्जे वर्जे के चक्कर में पड़ना नहीं चाहता। अब्बा जी, अगर दुकान में से कुछ रकम निकाल ली जाए? नहीं, फिलहाल नहीं। तो तुफैल भाई से कुछ? नहीं नहीं, तुफैल के तो पहले हमने कितने पैसे देने हैं ना। तो बस फिर आप फुप्पो को साफ साफ बता दें कि ये शादी नहीं हो सकती है, और अगर उनको बहुत जल्दी है तो वो रिश्ता तोड़ दे और कहीं और कर लें, मुझे कोई इतराज नहीं है। मुझे इजाजत है? हाँ जी, इजाजत है। रोजी ते मुकरिया बैठ। पहला मुंडा देखा है जिसे अपनी शादी की कोई खुशी नहीं है। नगीना, और मेरे बटवे में से ना 1000 रुपया निकाल के सुजा को दे दो, उस बेचारे को लोड़ है। नहीं 1000 क्यों? ऐसा करती हूँ ना कि 5-6 हजार निकाल के दे देती हूँ। वैसे भी तुम्हें तो बहुत शौक है ना अपने बहन भाइयों पर सब कुछ लुटा देने का। वो क्या हो गया है तुम्हें? मैंने क्या लुटा दिया अपने बहन भाइयों पे? तो फिर आयशा की फीस तुम देते हो, शुजा की पॉकेट मनी भी तुम ही देते हो। इस तरह मेरे लिए क्या बचेगा तुम्हारे पास? बंदा पूछे तुम्हारे पास किस चीज की कमी है? तो जो तुम कहती हो, जिस चीज पे तुम हाथ रखती हो, मैं तुम्हें ला के देता हूँ। इसीलिए मेरी कमीटी उठा के दे दी ना तुम्हें। बस कर दो नगीना, कब तक उस एक कमेटी का ताना देती रहोगी तुम मुझे? अब बनवा दूंगा तुम्हें तुम्हारा जेवर, बस जरा मेरी पेमेंट हो जाए और ये डॉलर टिक जाए तो सब कुछ ओके हो जाएगा। जब तक ये झोंके चिमटी हुई है ना तुम्हें, ना तुम और ना ही तुम्हारा ये डॉलर कुछ कर सकते। बात सुनो नगीना, मेरे बहन भाइयों के बारे में ऐसा मत कहो, औलाद की तरह मेरे। अच्छा, तो आज तुमने औलाद का ताना भी मार ही दिया। नहीं, ऐसा कब का है? तो कह दो ना, इसी बात की तो कमी है। फंस गया मैं। फंस तुम नहीं, फंस मैं गई हूं। आगे कसम तो फिर मुझे पता होता ना कि शादी के बाद ये सब कुछ होना है मेरे साथ, तो कभी तुमसे शादी ना करती। इसका मतलब है कि तुम मुझसे अक गई हो, मेरे बगैर रहना चाहती हो, अकेले। तो शौक से रहो, मुझे भी कोई शौक नहीं है तुम्हारे साथ चिमटे रहने का।
जा रहा हूं। अस्सलाम वालेकुम ताया जान। वालेकुम अस्सलाम। हाँ पुत्री, हो आई डॉक्टर से? जी ताया जान, सारे टेस्ट भी हो गए हैं। माशाल्लाह। तो क्या कहती है? वो कहती है कमज़ोरी बहुत है, फल वल खाया करो, कीमा खाओ। आपको तो पता है ये सब कुछ। हाँ तो बेटा मालक से कहना था ना, वो सब कुछ लाकर देगा तुझे। वो भी सुन रहा था बस। लताश, ये कैसे हो सकता है? मैं कहता हूँ उसे, सब लाएगा तेरे लिए। नहीं ताया जान, आप उनसे ना कहें। आप उनसे कहेंगे तो वो मेरे से नाराज हो जाएंगे। इसमें नाराजगी की क्या बात है भाई? ये तेरा हक है पुत्री। ताया जान, हक वहाँ पूरे होते हैं जहाँ पे हालात अच्छे हों। अब हालात इतने भी बुरे नहीं है। वैसे तेरा मियाँ कंजूस है थोड़ा सा, है तो मेरा ही पुत्र ना, पता है मुझे। लेकिन इस मामले में मैं उसे कंजूसी नहीं करने दूंगा, तुम देख लेना। बस आप मेरे लिए दुआ करें कि अल्लाह ताला मैं तुझे अच्छी और नेक औलाद दे। मैं तेरी ताई से भी कहूँगा, वो भी दुआ करेगी कि तुझे अल्लाह ताला नेक, साले और अच्छी औलाद दे। बस तू देख लेना, फिक्र नहीं करनी। हाँ, तुझे पता नहीं, तू हमारी नूह नहीं है, हमारी बेटी है। भाभी क्या हुआ आपको? क्या हुआ नगीना? ओए, इसको डॉक्टर के पास लेके जाए। जी अब्बा जी, डॉक्टर के पास चलते। मुझे नहीं जाना डॉक्टर पे, छोड़ दो मुझे मेरे हाल पे, मरने दो मुझे तो। पर हुआ क्या है? ऐसा तो आप परेशान ना, मैं देखती हूँ। तो फैल, लड़ाई हुई है तुम दोनों की? बस अब्बा जी, वो कल राती झगड़ा थोड़ा सा बढ़ गया, मैं गुस्से में कह दिया, तो मैं तो अब्बा जी सारी रात छत पे गुजार के आया। क्या छत पे गुजार? अब बस अब्बा जी क्या बताऊं आपको। भाई भाई बहुत बहुत मुबारक हो, आप पापा बनने वाले हैं। क्या? हाँ। ओ देख आशा, तू झूठ तो नहीं बोल रही? नहीं। सच्ची? कसम खा। कसम से भाई। ओए अब्बा जी, अब्बा जी। मुबारक अब्बा जी, दादा बढ़ गए। बहुत बहुत मुबारक। आयशा, ओए ओए, खाला रजिया की तरफ जा, तेरी माँ वहाँ गई है, उसे कहो आके सबको मिठाई खिलाए। हाँ चल जा, शाबाश। और नगीना जी, ओ मुबारक। बस आप मुझसे बात ही ना अब्बा जी, अपनी को दुआ तो दो। ओ मैं तो चोलियां चुक चुक के दुआ करता हूँ कि मेरा सोना राबे नगीना को पुत्र दे। लो जी, अब तो अब्बा जी ने कह दिया है, अब तो पुत्र ही होना है। वाह ताया जान, वाह। मुझे दुआ भी अधूरी और उसे दुआ पूरी। मुझे सिर्फ नेक औलाद की दुआ और उससे बेटे की दुआ। आप तो नाप तोल के पक्के हैं, फिर मेरी बारी छोड़ क्यों मार जाते हैं? फिरोजा, उतरी है, तू क्या कह रही है? ठीक कह रही हूँ ताया जान, आपकी दुआओं में भी रखना है। जबकि दोनों आपकी बहुएं, फिर दोनों के लिए दुआ अलग अलग क्यों? ये तो दिल माने की बात है, फिर जिसे चाहे वो दुआ दे देते। दिल तो एक ही होता है, बस अलग अलग सीनों में उसकी सोच बदल जाती है।
सोच नहीं बदलती, समझ बदल जाती। दुआ तुझे भी वही दी थी, तेरी समझ में नहीं आई। समझ तो मेरे को रिश्ता बदलने पर भी नहीं आई थी ताया जान। जब आपने कहा था मालिक तक को बहुत खुश रखेगा। नैना ऐसे हारे हैं आंसू बहा, चल दे जाने कैसे अपनों को दे के दगा, हाले दिल है तबाह, दर्द सा बेपना, लो आसमां उड़ के बैठे हैं सब कुछ लुटा। उनके फलसफे में मेरी बुढ़ी नाराज कर दी इन लोगों ने। फिरोजा, मेरा मतलब नगीना, तो नगीना मेरी बात। खबरदार जो मेरे पास भी आए तो। ये क्या फिरोजा फिरोजा लगाया हुआ तुमने? मेरा नाम नगीन है। अभी तक तुम्हें पता नहीं चला? नहीं, तुम्हें फिरोजा के पास जाना ना, जाओ। जाओ, चलो निकलो तो फिर। मेरी बात तो सुनो। देखो नगीना, देखो मेरी बात तो सुनो। नगीना मैं तुम्हारा मजाक बात तो सुनो फिरोजा। नगीना नगीना नगीना, वो तेरे पुत्रा नगीना। अब्बा जी से मशवरा करता हूँ। लो जी, ये स्पेशल देसी घ्यो के लड्डू जो है ना, मेरे अब्बा जी ने अपनी बहू के लिए भेजे और कहा कि डायरेक्ट जाके उनको पेश करो और इस खुशी के मौके पे उन्हें ये मिठाई खिलाओ विद बंडल ऑफ थैंक्स कि आपकी वजह से वही दादा बन जाए। लो ये लड्डू जाके उनकी उस बहू को खिलाओ जिसको मेरी खुशी जरा भी बर्दाश्त नहीं हुई। बजाय इसकी कि मेरी खुशी में वो खुश होती, अपने दुख रोना शुरू कर दिया उसने। अब इसमें मेरा क्या कसूर है कि उसकी शादी उस मालिक से हो गई है? बता मुझे। तुफैल उसे तो बस तुफैल ही चाहिए। उसको कहा कि ले जाए तुफैल, नहीं चाहिए मुझे। क्या कह रही हो? सच कह रही हूँ। तंग आ गई हूँ मैं ये रोज एक ही बात सुन सुनकर। अब अपना साथी को मूड खराब ना करो। ये लो मिठाई खाओ। नहीं खानी मुझे। ऐमी नहीं खानी? यानी कि तुम अपने तुफैल के साथ लाइफ की इतनी बड़ी खुशी के मौके पे मिठाई नहीं खाओगी? तुफैल, अगर तुमसे जरा से भी मोहब्बत ना होती ना तो जहर दे के मार देती तुम। और मोहब्बत से बड़ा कोई जहर नहीं होता। अगर ये जहर खा के तेरा तुफैल जिंदा है तो समझ तेरा तुफैल किसी टीट का पुत्र है। ना 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 ना, इतने गुस्से से ना देख। तेरे गुस्से पे मुझे ज्यादा प्यार आता है। वाह, जुबान पर मेरा नाम तो आता नहीं और कह रही हो कि प्यार आता है। फिरोजा की क्या बात है? फिरोजा लगाई थी तुमने? वो तो एमी ना, बस वो एमी, बस वो स्लिप ऑफ टंग था तो मुंह से निकल गया। दिल में कौन है ये चेक करो। दिल में फिरोजा नहीं, नगीना है। नगीना। और क्या हो गया नगीना? अब तुम अपने तुफैल की मोहब्बत पे शक करो? मर्दों की यही चापलूसी ना औरत को बर्बाद कर देती। उसको लगता है कि उसके पास सब कुछ है, लेकिन हकीकत में कुछ नहीं होता। कभी माँ बाप पूरी बन के दरमियान में आ जाती हैं तो कभी बहन भाई। चल बस करो नगीना, प्लीज बस कर दो, माफ कर दो। मैं यकीन से कहता हूँ कि आज के बाद मैं ऐसी गलती कभी नहीं करूंगा। जो तुम कहोगी बिल्कुल वैसे ही करूंगा। अगर यकीन नहीं आता तो खाऊं कसम उस मोहब्बत की जो मुझे तुमसे है। क्या मैंने तुमसे कभी मोहब्बत नहीं की? ये ना, तुम्हारी मोहब्बत मेरे साथ, मेरी मोहब्बत तुम्हारे साथ, और हम दोनों की मोहब्बत पता है किसके साथ? द लकी वन, साडी औलाद। हाथ से तो लड्डू खाओ। कैसी उर्दू बोली है, फिल्मी डायलॉग नहीं बोला।
ये अब्बा जी लेके आए थे, कहते फरोथा को काट के खिला दे। तुम कुछ नहीं लाए? मेरा और अब्बा जी का खाता अलग अलग तो नहीं है। दिन में तो फैल गोश्त ले आया था। फिर क्या हो गया है? वो बड़ा भाई है मेरा, फर्ज है उसका। ये फर्ज नहीं है, कर्ज है उसका। कर्ज? कर्ज कैसा? चुकाना पड़ेगा ना, जब उनके घर औलाद होगी। हाँ, तो उस वक्त जो हमसे बन संवरेगा हम भी कर देंगे। शरीकेदारी में जो लिया जाता है उसका दुगना वापस करना पड़ता है। और ना ना, हमारे घर में ऐसा कोई सिस्टम नहीं है। वैसे भी तफैल भाई तो बड़े खुश थे और मुझे कह रहे थे कि तुम लोगों के बेटे को मैं अपने पास रखूंगा। मैं अपने बच्चे को पराई गोद की आदत नहीं पड़ने दूंगी। पराई गोद? तो क्या हो गया तुझे? तो फैल भाई ताया होंगे हमारे बेटे के। बेटे की उम्मीद? अगर बेटी हो गई तो? अल्लाह से दुआ की है मैंने, बेटा मांगा है मैंने। दुआ तो ताया जान ने भी दी है नगीना को, बेटे की। ओहो, तू टेंशन ना ले, सब ठीक हो जाएगा। सेब खा। हो गया? हाँ जी भाई। क्या बना? ये देखें। इतना खर्चा ऐसे कैसे चलेगा? अगर इतना ज्यादा खर्चा करेंगे तो तुफैल के पैसे कैसे वापस कर सकेंगे? बाजी ये बात आप रोज मुझे कहते हैं, आपके सामने ही है। ये देखें, ये मुनाफा है, ये खर्चा है। एक मशवरा है, रात को दुकान का 1 घंटा ज्यादा कर देते हैं, बिजली का बिल बढ़ जाएगा। ये भी तो ठीक कहता है। तो मुझे बता ना कि मैं रोज तुझसे हिसाब किताब कराने बैठ जाता हूँ, इस तरह मसला कैसे हल होगा? बाजी मुझे तो पहले दिन से इस मसले की समझ नहीं आ रही। पहले भी तो हम तो फैल भाई से पैसे लेते हैं, आज तक वापस नहीं किए। अब ऐसी कौन सी परेशानी आ गई है? अब हिसाब किताब हुआ करेगा, जिससे जो पैसे लेंगे उसे वापस भी करेंगे। इस तरह तो फिर दुकान का भी हिसाब किताब होना चाहिए, जो पैसे सब पे खर्च होते हैं। हेलो, हाँ यास्मीन। सलाम भाईजान। वालेकुम अस्सलाम। खैरियत है ना? खैरियत क्या पूछ रहे हैं आप अब? खैरियत तो उस वक्त पूछनी थी जब मुझे कराची ब्याह दिया था, कि यहाँ कितनी खैरियत रहती और कितनी नहीं रहती। ओए अब क्या हो गया? पाजी क्या बताऊं, नए किराएदार आया मोहल्ले में, 3 बदमाश बेटे हैं उसके, और मेरी तो जान ही सूली पेट की हुई है। तो तुम्हारे शौहर को एहसास होना चाहिए था। मेरा शोहर ट्रक ड्राइवर है, रोटी कमाने बाहर जाएगा तो इज्जत के लाले पड़ जाएंगे, और इज्जत संभालने के लिए घर बैठ जाएगा ना तो भूखे मर जाएंगे। और पाजी मेरी जान तो हर वक्त मुसीबत में ही अड़ी रहती है। यास्मीन, यास्मीन, मुझे तुम्हारी मुसीबत का एहसास है। पाजी आपको अगर थोड़ा सा भी साहस है ना, तो अपनी अमानत अपने घर ले जाए, भले सादगी से ही शादी कर ले, बस आप अपनी अमानत ले जाए, मेरे सर का बोझ हल्का करें। अच्छा अच्छा रो ना, कुछ करते हैं, तो फिक्र ना करो। तो बाजू खुदा हाफिज। खुदा हाफिज।
अब आएगा ना मजा, लेके जाएंगी अपनी अमानत। क्या बात है, यास्मीन का फोन था, क्या कह रही थी, शादी का कह रही थी? शहर के हालात से परेशान है, चाहती है कि जल्दी से जल्दी बेटी की रुखसती कर दे। वो तो ठीक है, पर देखे ना अभी तो 2 लड़कों की शादियां की है हमने और भी खर्चे 2 सर पे सवार है, तो ऐसे कैसे शादी कर सकते हैं? अब देखना कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। यास्मीन कह रही है कि बेशक सादगी से कर दे। गुलाम तालिब, कितनी भी सादगी से करें, खर्चा तो करना पड़ेगा ना, तो कहाँ से करें? यही तो मुसीबत है, ना कर्ज ले सकता हूँ किसी से, ना बेटों से कह सकता हूँ। बेटों की हालात तो तेरे सामने ही। हाँ हाँ, मैं कोई शिकायत नहीं कर रहा, वैसे तुमसे कह रहा हूँ कि भाई कोई कोशिश करो, तैयारियां शुरू करो, कोई कपड़ा लत्ता, कोई जेवर वगैरह घर से निकालो। मैं भी करता हूँ कुछ बंदोबस्त। अच्छा, निकालती हूँ, देखती हूँ क्या कर सकती हूँ। अम्मा ये इतने पुराने कपड़े लग रहे हैं। इतनी गंदी स्मेल आ रही है। वाह, वो बेशर्म कहीं की, फिनाइल की बो है, अभी डालूंगी ना धूप में खुद ही ठीक हो जाएगी। तो इतने पुराने कपड़े आप लाई कहाँ से हैं? कुछ तो मैंने खरीदे थे, तो कुछ जो लेने देने वाले नहीं होते, लोग देते हैं तोहफे शोफे, वो ना सिलवाए ना बनाए, तो वो पड़े थे। तो अम्मा धूप लगवाने की क्या जरूरत है, किसी को दे दे। तो दे रही हूँ ना, शाइस्ता को दे रही हूँ, बाज की बरी में लगाऊंगी। अब्बास भाई की बरी के लिए ये कपड़े? तो क्या करूँ भाई, जल्दी में यही हो सकता है। अम्मी, दोनों बड़े भाइयों की जो बरी थी इतनी शानदार थी, और आपको पता है फुफ्फो ने और शाइस्ता ने खुद देखी थी। वो देखेंगी तो बुरा नहीं मनाएंगी क्या? उन्होंने कहा है कि जल्दी कर दें, जोर डाला है हम पे। हमने कहा भी हालात अच्छे नहीं, हमारे पास पैसे नहीं है। नहीं भाई, जल्दी करो, सादगी से कर दो। तो सादगी से तो बेटा ऐसी ही। अभी तो मुझे जेवर की फिक्र है, जेवर कहाँ से लाऊंगी? 2 सेट 3 सेट तो दे दिए उनको बहुओं को, अब एक तेली रखा हुआ है, वो भी मुसीबत। तो अब आप क्या करेंगे? करना क्या है, गले का जेवर तो निकालूंगी घर से ही, सेट शेट, बाकी चूड़ियां कंगन नहीं होते मेरे से, कड़े बड़े नहीं दे सकते। माँ जी मुझे ये बताएं कि बाकी भाई वो कितना सोना डाला था? यही 6 तोले का हार था, तो चूड़ियां थी 6, तो 10 को तोले हो गया था। बस फिर मेरी बीवी को भी 10 तोले डालेगा। हमारे हालात देख ले, पैसे नहीं हमारे पास। तो मत करे फिर शादी, जब हालात ठीक हो जाएंगे तब कर लेना, लेकिन जेवर उतना ही डालेगा जितना बाकी की बीवी को डाला है। तो जा जाके कमा, फिर जा कमा के चाह पूरे कर, जा जो करना है। ना मेरी बात सुने, बाकी भाइयों ने कमा के डाला था। देखी जुबान देखी। माँ जी एक ज्यादती कर चुके हैं मेरे साथ, दूसरी नहीं मैं। जुबान देखी इसकी, काट दिल करता जुबान से। हद होगी, हर कोई मेरी जान। बस अम्मी जान, तुसा दुआ करो मेरे घर पुत्र होवे। हाँ हाँ, बढ़िया दुआवां करेंदी पई हैं मैं कि अल्लाह साईं मेरी धी की झोली भर दे। अच्छा ये बताओ, डॉक्टर क्या कहते हैं? ओ कहंदे न खिलाफे कानून है गल। मेरी तो दिन रात यही दुआ है कि अल्लाह ताला मैं को बेटा दे और नगीना को धी। पर क्यों? उसके तो नखरे 7वें आसमान ते हैं। मैं को ताइन जो देखती है जिਵੇਂ कोई हकीर कपड़े ਨੂੰ देखता है। खानदान का पहला पोता उसने पैदा कर दिया तो खुद को तो खुदा ही समझने लगेगी। हाय हाय, अल्लाह माफ करे। अच्छा तू दफा कर, कोई जरूरत नहीं अपने दिल को लगाने की, बस खाओ पियो और खुश रहो। ये बताओ वो तुम्हारा घर वाला क्या कहता है? वो तो कुछ नहीं कहते। ना मेरा मतलब है उसे क्या शौक है, उसे धी चाहिए कि पुत्र चाहिए? उनको तो बेटे का शौक है। बस अल्लाह साईं तेरी झोली भर दे मेरी धी, यही दुआ है मेरी। तो सा सुनाओ, बिंदिया की शादी कब तक करना चाहते हैं वो लोग? अभी तो वो अपनी बहन के जरिए ना पैगाम भिजवाया था उन्होंने, अगले हफ्ते आएंगे। वैसे लड़का तो चंगा है अम्मी जान। हाँ हाँ, बड़ा अच्छा लड़का है, पढ़ा लिखा है, और फिर सबसे बड़ी बात है कि अपने खानदान का है। चलो देख लो तुसा।
बहू जी आज आ रही हूँ। हाँ, डिफेंस वाला फ्लैट सेट करवा दिए और 2 मुलाजिम भी भेज दिए। मुझे एक बात पूछती थी, मुझे आप उसे बता क्यों नहीं देते कि आप उससे दोबारा तुम्हारी जबान पर भी ये बात नहीं आनी चाहिए। जी बहू जी। हाँ एक मिनट प्लीज, मैं बहू जी को इत्तला देता हूँ। ये क्या कर रही हो? क्या कर रही हो? वो मुझे लग रहा था ये सब इस बेचारी को घेरे खड़े हैं, रास्ता बना रही थी इनके लिए, रास्ता। बैठो। जानती हो ऐसा क्यों है? नहीं, कभी ऐसा कोई किरदार किया नहीं मैंने। इसे मलका कहते हैं। मलका। अपने बादशाह की मलका। ये सब वफादार हैं इसकी, आखिरी सांस तक हिफाजत करते हैं इसकी, अपनी जान पर खेल जाते हैं इसको बचाने के लिए। कमाल है, इतने सारे लोग एक जान को बचाते हुए अपनी जान दे देते हैं। जिस जान को बचाते हुए इतनी जाने जाती हैं, उस एक जान को ही क्यों नहीं मार देते? बस बस। याद है जब तुम यहाँ आई थी तो मैंने तुमसे पूछा था कि तुम्हें डर तो नहीं लगता? मैंने कहा था नहीं, लेकिन आज तुम्हारे चेहरे पर डर है। क्यों? मंजिल करीब आ रही हो तो लगता है डर कि कहीं कोई फिर उससे दूर न कर दे। कौन सी मंजिल? जरूरी है कि हर सवाल का जवाब दिया जाए? बहू जी के हर सवाल का जवाब। सॉरी बहू जी। नहीं, जरूरी नहीं। तुम्हारे लिए जरूरी नहीं है। खाना लगाओ। नहीं, खाने की कोई जरूरत नहीं। पहली बार जब आई थी तो सच में भूख थी, हर आज नहीं।
आज हमें भूख लगी है, लगाओ खाना, बैठ जाओ। ये लो, ये मुझे बहुत पसंद है। लेकिन मुझे तो पसंद। कोई बात नहीं, जो पसंद है वो बताओ। ये नहीं, मैं ये ले लेती हूँ। नहीं, अब ये नहीं, जो पसंद है वो बताओ। ये बहुत पसंद है मुझे। ठीक है, बाकी सब उठा लो। तो आज मैं भी तुम्हारी पसंद का खाऊंगा। अरे आप क्यों मेरी वजह से? हर रोज अपनी पसंद का खाता हूँ, आज तुम्हारी सही। ट्राई करो, बताओ कैसी। कैसा? बहुत आला। बताओ कैसे याद आई हमारी? याद नहीं आई, जरूरत लाई। चलो, जरूरत ही सही, याद तो आई। बताओ। दूसरी बार कराची आई हूँ। पहली बार आपके लोग मुझे लाए थे आपके पास, आज मैं खुद आई हूँ। तब मुझे कोई नहीं जानता था, आज जानते हैं। मगर मैं पहले की तरह आज भी लोगों को नहीं जानती। मुझे जानती हो? लो, आपको कैसे भूल सकती हूँ मैं? आप ही तो हैं जिनकी वजह से आज मैं इस मुकाम पे हूँ। तो फिर जाओ, इस अनजान शहर में जहां जाकर मेरा नाम लोगी तुम्हारा काम हो जाएगा। और अगर किसी ने कह दिया कि कौन बात ना लिया तो तो फिर वो कुछ कहने के काबिल नहीं रहेगा। मालिक, 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 क्या हुआ है? मुझे दर्द हो रही है। क्या हुआ? हौसला कर। मालिक, अस्पताल जा रहे हैं। लेटो लेटो लेटो, मैं तुफैल भाई को बुला के लाती हूँ। जल्दी बुलाए। क्या? मालिक,
उठो। पता नहीं कौन आया बाहर। क्या हुआ? बाहर कोई आया देखो। कौन? इस वक्त कौन आ गया? मुझे क्या पता। फैल भाई, कौन है? मैं हूँ मालक। हाँ, खैर है? हाँ जी खैर है। अब बोल। बुआ तो खोल। वो नहीं खोला, नींद में पता नहीं लगा। क्या हुआ? और गाड़ी निकालने फटाफट। क्यों? फिरोजा को अस्पताल लेके जाना है। वो आया है? हाँ। तू चल, मैं गड्डी की चाबी लेके आया। चल, अल्लाह खैर करेगा। या अल्लाह खैर। क्या नाम है? नगीना, मेरा पर्स पकड़ा। पर्स मेरा। क्यों? वो पैरों की नोट पड़ सकती है, जल्दी करो। हद होगी तो फिर उस कंजूस को बोलो कि अब तो अपनी जेब से खर्चा कर ले। हो सकता है बेचारे के पास ना हो। पर्स पकड़ाओ मेरा, और मैं उधार दे दूंगा उसको। पर्स तो दो मेरा। और तुम्हारा उधार। पैसे का है? नहीं है। नहीं, एटीएम कार्ड है इसी में। अवतार पुत्र, ऐसा कर 10-10 किलो की 4 टोकरियां बना दे। बेहतरीन किस्म के लड्डू बना। वालेकुम अस्सलाम। और गुलाम हुसैन, तुझे बहुत बहुत मुबारक हो। और तू नाना बन गया है। रब का रूप आ गया हमारे घर में। बेटी रब का रूप होती है। फिरोजा खैर से एक बेटी की माँ बन गई है। बहुत बहुत मुबारक हो, बहुत बहुत मुबारक। हाँ, और मैं तो मिठाई लेने के लिए आया हुआ था। भाई मेरे खानदान का पहला बच्चा हुआ है ना। अच्छा, वालेकुम अस्सलाम। सारे घर वालों को भी मेरी तरफ से मुबारकबाद देगी। हाँ, क्या पूछ रहा था? इतनी दुआएं मांगी थी मैंने। है फिरोजा, क्या हो गया तुम्हें? अल्लाह साईं का शुक्र अदा करो। एडी सोनी धी दिती है, अपनी रहमत तो नवाज़िया है। फिक्र क्यों करती हो? इंशाल्लाह बेटे से भी नवाजेगा। पता नहीं अम्मी जान होगा कि नहीं। मेरे को तो लगता है साढ़े खानदान को किसी की बद्दुआ है कि साढ़े घर धियां ही धियां थी दियां। पहले आपकी भी 7 बेटियां और अब मेरी भी बेटी। क्यों यो जी गल्ला करें दी पई? क्योंकि ये बातें मेरे जहन में आती हैं, और अगर मेरे जहन में आती हैं तो इसका मतलब है कि लोगों के जहन में भी आती होंगी ना। तो केड़े लोग? सब अपने ही तो हैं। ससुराल में कोई अपना नहीं होता अम्मी जान, और यहाँ तो मैं नगीना की सूरत में सब तो बड़ा शरीका लिए बैठी हूँ। को हर तरफ से मात क्यों मिल जाती है अम्मी जान? अच्छा छोड़ ना, छड़। ए वेख केडी सोनी धी है, वेख तो सही। पता तेरी सस ते आदि पई आई, बिल्कुल आयशा वर्गी है। सारों के ना हाथ टूटे हुए, मैं ना देखूं तो कोई नहीं आता इस तरफ। नाजो, ये कभी अन्नी हो गई है, देखा करके क्या हाल हुआ। जा दरवाजा खोल जाके।
आओ। इधर रख दो, इधर पैर। नाजो पानी लेकर आ। अल्लाह भाई फातिमा, जब ये यास्मीन छोटी होती थी ना, भाई बड़े गुस्से की तेज थी, बिल्कुल श्रीलंका की हरी मिर्च की तरह। मैंने जब घर में आना फाड़ करके गिलास मेरे पैरों में आना, और मैंने देखना तो ये खड़ी होती थी। गुस्सा इसका अब भी नहीं गया। अब देखे ना, ये अगर हमें इतला दे देती या फोन कर देती तो हम उसे स्टेशन पर लेने चले जाते। आपकी बात बड़ी होती है बाजी। मैं अगर आपको आने की इतला कर देती ना, आप मुझे आने से ही मना कर देते। हाय हाय, क्यों ऐसे क्यों करना था भला? तेरा अपना घर है, जब जमा तू। आप लोग इसलिए मना कर देते कि मेरी बेटी का रिश्ता करके भूल गए हैं, आप उसका जिक्र ही नहीं सुनना चाहते। ऐसी कोई बात नहीं है वैसे। ऐसी ही बात है, इसीलिए तो आप मेरा फोन नहीं सुनती। अब खैर, मैं गिले करने तो नहीं आई, आपको पोती की मुबारकबाद देने आई हूँ। माशाल्लाह से बड़ी प्यारी बच्ची है, अल्लाह ने नसीब अच्छे करे उसके। आमीन सुमा आमीन। मुझे पता होता ना तू आ रही है, तू मिठाई मंगा के रखती। भाभी जी, मिठाई तो मैं जरूर खाऊंगी, पोती की खुशी की भी और शादी की तारीख तय करने की भी। शादी? किसकी शादी? अरे हाय, मेरी बेटी शाइस्ता और आपके बेटे अब्बास की। या बस गुम हो गई आप लोगों की क्या? या आप शादी करना ही नहीं चाहते? ओ बहन मेरी, जब रिश्ता लिया है तो शादी भी करेंगे, किसने इनकार किया है? लेकिन तू हमारे हालात भी तो देखना, हमारी मजबूरी को भी तो समझने की कोशिश कर। पाजी, ऐसी कौन सी मजबूरी है? खैरी सलाह, 4 बेटे हैं आपके, माशाल्लाह से 3 कारोबार करते हैं, तो फैल का इतना अच्छा कारोबार है? तो फिर कैसी मजबूरी है? मेरी बेटी का नाम करके अब आप लोग पल्ला ही नहीं पकड़ा रहे। मेरी बेटी ना खानदान में बदनाम हो जाएगी। अरे कैसी बातें कर रही है? क्यों नहीं शादी करनी हमें? बस ये नगीना से जरा फारिग हो जाए, फिर रखते हैं तारीख। क्यों जी? हाँ तो ठीक कह रही है, करेंगे शादी, जरूर करेंगे, क्यों नहीं करेंगे? जुबान दी है, और फिर तेरी बेटी कोई गैर तो नहीं है ना। लेकिन एक बात तुझे बता दें भाई, हम ये कराची वालों का मुकाबला नहीं कर सकते। हम शादी करेंगे सादगी के साथ। हाँ, लो बताओ बना है, मेरी एक ही इकलौती बेटी है बाजी, तो उसकी शादी भी हम इतनी सादगी से करेंगे भला क्या? और तेरी कल्ली थी है, तू जितने मर्जी चाह पूरे कर, मेरे तो 4-5 है ना, मैं तो सादगी से बारात लेकर आऊंगा बस। आप पीना बस। चल छाट, नहीं बिस्किट ले। नगीना, ये देखो देखो, माशाल्लाह कितनी प्यारी बच्ची है, बिल्कुल अपनी माँ पे गई है। फिर तुम इसे यहाँ क्यों ले आए हो? तो देखो तो सही। तुमने देख लिया ना, बस काफी, अब प्लीज इसे वापस ले जाओ। वो थोड़ी देर के बाद वापस ले आऊंगा। तुम्हें पता तो है कि मुझे बेटियों से कितनी मोहब्बत है। तुम्हें है ना, मुझे नहीं है। नगीना, देखो तुम भी एक बेटी हो, मेरी समझ में नहीं आता तुम्हें बेटियों से इतनी नफरत क्यों है? सर प्लीज अभी मेरी बात मानो और इसे इसकी माँ के पास वापस ले जाओ। तुम्हें हो क्या गया है? मेरी समझ में कुछ नहीं हुआ है, ये चिल्ले की बच्ची का साया मेरी कोख पे पड़ रहा है। फिरोजा की माँ ने भी सिर्फ बेटियां पैदा की, और फिरोजा ने भी बेटी पैदा की। मैं नहीं चाहती कि मेरे घर भी बेटी पैदा। खुदा का वास्ता है, किस किस्म की बातें सोच रही हो? वो क्या कह रही हो? बेटियां अल्लाह की रहमत होती है, और जो बेटियों की कदर नहीं करता उसे जिंदगी में किसी रिश्ते से मोहब्बत नहीं मिलती। तो तुम समझ क्यों नहीं रहे हो? और मैं तो समझ रहा हूँ नगीना, लेकिन तुम्हें समझ नहीं आ रही। मेरी अल्लाह से दुआ है
कि अल्लाह ताला मुझे बेटी से नवाजे। और अगर बेटा हुआ तो? 100 बिस्मिल्लाह, लेकिन फिर भी मैं अपने रब से बेटी का तलबगार रहूंगा। ये देखो, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूं, खुदा का वास्ता है, मेरे खानदान से बदसन मत हो। छोटा सा खानदान है मेरा दुख मेरा सुख इन्हीं के साथ। जिंदगी में आज तक सिर्फ एक बार इख्तिलाफ हुआ, तब जब मैंने तुझसे शादी की। और मैं नहीं चाहता कि जिंदगी फिर उस वक्त को दोहराए कि मेरा इनसे इख्तिलाफ। और देखो नगीना, मैं तवक्को करता हूं कि तुम वो वक्त मेरे सामने कभी लाओगे नहीं। वक्त आने दो तो फिर तुम्हारे खानदान के लिए तुम्हारी जुबान पर कभी इकरार नहीं आएगा। पानी पिला दे नी सोनिए कड़ा परेंदी नारे